पिछले 5-7 दिन से एक बेचैनी जो अंदर है वो बनी हुई है। पार्टी की तरफ से एक मैसेज भी आया कि आप लोग सभी जो है वो दिल्ली पहुंचो तुरंत। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक एसएचओ है पुलिस के, जो वो एक भागती हुई लड़की के डंडा पीछे, आपने देखा कि इस एजिटेशन के अंदर कितनी बच्चियों के हाथ पैर तोड़ दिए गए हैं। अरे ये देश का भविष्य है जो आपसे बात करने के लिए आ रहा है, ये आतंकवादी नहीं है। हम ये सोच कर निकले थे कि हम लोग आधी रात को जा रहे हैं, शायद हो सकता है कि हम लोग मौके पे पहुंच जाएं। बीजेपी की जो प्रदेश अध्यक्ष है अर्चना गुप्ता, वो आज रोहतक में प्रदर्शन करेगी। सुभाष चौक से शुरू होकर कांग्रेस भवन पर खत्म करेगी, कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। देखिए, आज की डेट में करप्शन में बीजेपी ने दुनिया को पीछे छोड़ दिया। बीजेपी नेताओं के कई बयान है, कांग्रेस जो है वो अराजकता फैलाना चाह रही है, अराजकता की राजनीति कर रही है, लोकतंत्र की राजनीति नहीं। कल तक मैं सोच रहा था कि राहुल जी उस एजिटेशन के अंदर क्यों नहीं पहुंचे अब तक, बट मेरा ये मानना है कि वो ठीक नहीं पहुंचे। आपने आज तक पिछले 5 सालों के अंदर जितने भी आंदोलन होते देखे हैं, आपने कहाँ देखा कि ये सरकार थोड़ा टस से मस हुई हो, कहीं थोड़ा झुकी हो, कि ये अपने किसी भी मंत्री को जो उनके हमराज हैं उनको अपने से दूर नहीं करना चाहते। अगर हम चाहें कि जी एथनॉल वाला जो ये सिस्टम है ये बंद हो, तो ये गडकरी जी चला रहे हैं, सरकार उनका इस्तीफा भी नहीं ले सकती। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके ऊपर इस तरह से लठ ना बरसाए गए होते, आंसू गैस के गोले ना छोड़े गए होते, और वो छोटी छोटी जो रबड़ की गोलियां होती हैं छर्रे टाइप, वो ना मारी गई होती। धर्म विशेष की जो पार्टी है उसकी तरफ आपका झुकाव लग रहा है, कुछ इस तरह की चीजें जो आप शेयर कर रहे हैं, ऐसा क्या है? मतलब उस तरफ जाने का कुछ मन है, क्या है वो? नमस्कार, डिजिटल हरियाणा पर आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहित गोयत है। 2 दिन पहले संसद मार्च के दौरान छात्रों के साथ जो हुआ वो आप सब ने देखा। उसके तुरंत बाद जो है वो देश के लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जो है वो प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठ गए और सरकार से कहा कि अपनी अकाउंटेबिलिटी तय कीजिए, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दीजिए, हम यहाँ बैठे रहेंगे। और ये पता चलते ही सपा के जो प्रमुख हैं अखिलेश यादव, वो भी उनका साथ देने के लिए पहुंच गए। हरियाणा के सांसद दीपेंद्र हुड्डा या अन्य जो कांग्रेसी हैं वो वहां जमावड़ा होना शुरू हो गया। लगभग घंटे भर का ये दौर चला और एक मंत्री जो हैं जितेंद्र सिंह, जो प्रधानमंत्री कार्यालय के मंत्री कहा जाता है, उनको वो बातचीत करने के लिए, लेकिन बातचीत जो वो सिरे नहीं चढ़ी और अखिलेश यादव को अलग उठा लिया गया। प्रियंका गांधी को अलग गाड़ी में घसीट के लेकर गए और राहुल गांधी को जिस तरीके से घसीट कर ले जाया गया और उनके जिस तरीके से चोटें आई हैं, उनके वो नाक पर जो खून बह रहा था वो पूरे देश ने देखा है। और उनकी केवल एक डिमांड थी कि नीट के ऊपर चर्चा हो और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया जाए। जैसे ही ये खबर पूरे देश में फैली तो पूरे देश से कांग्रेस के लोग जो हैं वो दिल्ली कूच करने लगे। और इसी कड़ी में रोहतक से हेमंत बख्शी इस वक्त हमारे साथ हैं, जो देर रात जो है वो दिल्ली कूच कर रहे थे। जैसे ये हुआ तो पुलिस ने कांग्रेस के लोगों को डिटेन करना शुरू कर दिया था। जानकारी तो ये तक मिल रही थी कि अलग अलग लोगों की लोकेशन निकालकर जो है उनको डिटेन करना शुरू कर दिया था, उनके घरों पर पुलिस की दबिश शुरू हो गई थी। लेकिन जब ये घर से निकलकर और जो है दिल्ली बाईपास तक पहुंच गए और आउटर दिल्ली तक पहुंच गए, तो उसके बाद जो है इनको कलावड़ बाईपास पर जो है पुलिस ने नाका लगाकर जो है इनको गिरफ्तार कर लिया। वहां से इनको डिटेन कर लिया गया था। गाड़ी में लगभग 8-7 लोग होंगे, लेकिन इनको डिटेन करने के लिए लगभग 20 पुलिस कर्मचारी जो है वहां मौजूद थे। तो क्या कुछ हुआ पूरा इनके साथ और किस टाइम इनको दोबारा रिहा किया गया, डिटेंशन से छोड़ा गया, वो सारी बातचीत करेंगे। और ये जो पूरा सिनेरियो चल रहा है इसके बारे में इनके विचार क्या है कि अचानक रात को ही दिल्ली की तरफ कूच करने की मूवमेंट क्यों करनी पड़ी। हेमंत बख्शी, आपका स्वागत है। और मैं जानना चाहूंगा कि अचानक रात को क्यों जो है दिल्ली की तरफ कूच करना पड़ा, आखिरकार क्या हुआ? भाई सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। एक्चुअली मोहित भाई क्या है कि देखिए, कोई भी पार्टी के लिए समर्पित जो कार्य करता है या कोई भी एक जिम्मेवार जो भारत का नागरिक है, वो इस समय मौजूदा हालातों को अगर देखेगा तो वो शांति से नहीं रह सकता। अगर किसी के अंदर देशभक्ति की भावना है तो यही हमारे मन में भी थी। चाहे मैं बैठ के अपनी दुकान पे काम कर रहा था या अपने व्यवसाय में जो मेरा समय व्यतीत होता है वो कर रहा था, बट मेरा ध्यान जो है वो सारा का सारा दिल्ली की तरफ था। आपने शायद मेरा सोशल मीडिया देखा हो, मैं बाकायदा पिछले 5-7 दिन से एक बेचैनी जो अंदर है वो बनी हुई है, और लगातार मैं जो पोस्ट हैं वो रीशेयर कर रहा हूँ या अपनी तरफ से जिस तरह की पोस्ट डालना मतलब जो उचित समझता हूँ वो डाल भी रहा हूँ, ताकि लोगों के अंदर जागरूकता पैदा हो। देखिए, मुद्दा अब हमारे देश के भविष्य का है। अनियमितताएं या इस सरकार द्वारा जितनी भी जो मतलब परेशानियां लोगों के लिए खड़ी की गई हैं वो तो चलो एक अलग तरफ है, मगर अब बात है बच्चों के ऊपर। बच्चे हमारे भी हैं। मैं अगर मेरा एक परिवार है इस घर के अंदर, तो मेरे यहाँ पे हमारे भाइयों के 6 बच्चे हैं, 2-2 बच्चे सभी के, और उन बच्चों का भविष्य हमें ये लगता है कि शायद अब इस सरकार के चलते अधर में नज़र आ रहा है, क्योंकि 18, 20, 22 साल सबकी ऐसी उम्र होती जा रही है। तो एजुकेशन का जो सिस्टम है वो सरकार ने बिल्कुल फ्लॉप कर दिया है।
आपने नीट का रिज़ल्ट देखा, नीट के एग्ज़ाम देखे किस तरह से हुए, पेपर लीक हुआ, बिल्कुल उसको एकदम से सिरे से निरस्त कर दिया गया, और ये कोई एक बार ही नहीं हुआ पिछले 12-13 सालों के अंदर लगातार चल रहा है। इसका मतलब ये है कि ये सरकार चाहती ही नहीं कि कुछ बच्चे जो ऐसे हैं जो कल को यहाँ पे आएँ और आके कुछ जिम्मेवारियाँ अपनी संभालें। उसके अलावा अभी आपने देखा सीबीएसई का जो रिज़ल्ट आया, उस रिज़ल्ट के अंदर आप देखें कि मार्कशीट किसी की जो आंसर शीट है वो मैच ही नहीं कर रही, बच्चे के हाथ की लिखी हुई नहीं है। और ऐसी ऐसी सारी जिस तरह की व्यवस्थाएं ये सरकार इस समय हम मतलब नागरिकों को दे रही है, उसको देख के हम सभी का दायित्व तो बनता है। और जिस पार्टी से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी या माननीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी या हमारे जितने भी और नेता हैं, वो कल जब उन लोगों ने वहाँ पे अपना जाके मतलब प्रधानमंत्री जी के घर का घेराव किया, तो हमारा भी दायित्व तो बनता था कि हम लोग भी उनके साथ जाके खड़े हो जाएं। तो कल जब उन्हें डिटेन किया गया, उन्हें अरेस्ट किया गया, तो हम लोगों ने सभी ने यही सोचा, और पार्टी की तरफ से एक मैसेज भी आया कि आप लोग सभी जो है वो दिल्ली पहुँचो तुरंत। तो समय एक ऐसा चुना गया कि किसी को पता ना चले कि हम लोग घर से निकल रहे हैं और हम लोग जो है वहाँ पे पहुँच जाएं। लगभग दर्जन एक साथी हम थे, 2 गाड़ियाँ थी, 2 गाड़ियाँ हम लेके यहाँ से निकले हैं। और बड़े ताज्जुब की बात है कि जब रास्ते में पहुँचे तो सीआईए वाले हमारे पीछे लग गए। तो सीआईए 3 जो आईएमटी चौक पे जिनका ऑफिस है, उन लोगों ने हमें पीछा करते हुए कलावड़ चौकी पे जो है, कलावड़ चौकी पे भी पहले सूचना थी कि मैं आ रहा हूँ, या जो है मेरी गाड़ी का नंबर भी बाकायदा उनके पास था। तो उन्होंने वहाँ हमें गिरफ़्तार कर लिया और रात भर उन्होंने जो है ना वहाँ रखा चौकी के अंदर, और सुबह लगभग 7-7:30 बजे मुझे वहाँ से छोड़ा गया है। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं कल देख रहा था कि हर सरहद पे, दिल्ली को जाने वाली हर सरहद को रोक दिया गया है, या आप अगर बाहर भी देखें तो जैसे अब ये D51 है, D52 है, इसके ऊपर भी लोगों को रोका जा रहा। ये सरकार कितने एक लोगों को रोक लेगी? ये व्यवस्थाओं को सुधारने की बजाय लोगों को मतलब नज़रबंद करने की तरफ इनका ध्यान है। अभी मुझे घर नज़रबंद किया गया एक तरीके से, और मुझे बाकायदा एक आप कह लो थ्रेट कहूँ या कुछ ऐसा कहूँ कि हालांकि उनकी तरफ से तो एक निवेदन या अनुरोध है, बट आई थिंक इट्स अ थ्रेट। अब उन्होंने मुझे ये कहा कि जी आप आज शहर से बाहर नहीं जाएंगे। जो पुलिस कर्मचारी मेरी सुरक्षा में तैनात हैं अभी थ्रेट के चलते, उनसे ये कहा गया कि आप साहब को कहीं नहीं जाने दोगे, और ये सरकार के आदेश हैं, मतलब ये हमारे महकमे के आदेश हैं, आप इनको बाहर नहीं जाने दोगे। तो ऐसे कैसे बात बनेगी? मतलब कहने का मतलब ये है कि सरकार बजाय इन चीज़ों में सुधार लाने के, आप विद्यार्थियों से बात क्यों नहीं करते? जंतर मंतर पर अगर इस प्रकार की नौबत आई तो नौबत क्यों आई? आप देख रहे हैं वहाँ पे सादी वर्दी के अंदर लोग किस तरह से बदतमीजियाँ कर रहे हैं लोगों के साथ, महिलाओं के साथ अभद्रता, और ये छोटी छोटी बच्चियों के साथ इस तरह के। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक एसएचओ है पुलिस के, जो वो एक भागती हुई लड़की के डंडा पीछे, आपने देखा? हाँ बिल्कुल, वो वीडियो मतलब इस तरह के अगर आप दृश्य देखते हैं तो रोना निकलता है इंसान का अंदर से कि हमारा देश किस तरफ जा रहा। एक तरफ तो हम सरकार का नारा देते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ का नारा क्या इस तरह से है? आपने देखा कि इस एजिटेशन के अंदर कितनी बच्चियों के हाथ पैर तोड़ दिए गए हैं, उन्हें इतनी बर्बरता से पीटा जा रहा है। जिस तरह से मैं देख रहा था एक वीडियो के अंदर कि संसद के अंदर इस तरह से जो है ना पोजीशन लेके जवान खड़े हैं। अरे ये देश का भविष्य है जो आपसे बात करने के लिए आ रहा है, ये आतंकवादी नहीं है। और कहीं से बात उठती है तो 1 मिनट में कह दिया जाता है कि इनके कनेक्शन तो चाहे चाइना से हैं चाहे पाकिस्तान से हैं। आप कॉन्टीन्यूसली वीडियोज़ देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा। इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, 12वीं क्लास के बच्चे हैं, इतनी छोटी छोटी बच्चियाँ हैं जो अपने भविष्य के लिए लड़ रही हैं। जब उन्हें पता है कि एक माँ बाप जो है अपना सारा पैसा खर्च के, मैं एक ज्वेलर्स हूँ, मेरे पास मोहित जी 100 बारी ऐसा भी होता है कि अपने कोर्स पूरे करने के लिए लोग अपना सोना तक बेचने के लिए आ जाते हैं, अपनी जायदाद तक गिरवी रख देते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। ऐसी परिस्थिति के अंदर अगर वो अपनी जीवन की सारी पूंजी अपने बच्चे के ऊपर लगा रहे हैं और उस बच्चे के भविष्य को सुनिश्चित हमारी सरकार नहीं कर पा रही, तो ऐसे में सबसे बड़ा गुनहगार कौन है? हमारी सरकार है। और इसीलिए हम लोग यहाँ से रात को निकले थे। हम ये सोच कर निकले थे कि हम लोग आधी रात को जा रहे हैं, शायद हो सकता है कि हम लोग मौके पे पहुँच जाएं, मगर हमारा ये सोचना गलत था। ये सरकार इस समय इतनी क्रूरता पर उतरी हुई है कि ये किसी भी व्यक्ति को कहीं पे भी जाने नहीं दे रही। जो लोग वहाँ पहुँच चुके हैं, मैं कहता हूँ परमात्मा भली करे, वो उस आंदोलन के अंदर भाग लें और उनकी विजय हो।
मगर जो यहाँ हैं उनका ध्यान भी वहीं लगा रहेगा 24 घंटे। अच्छा, आपने एक जिक्र किया कि कल जो सारा हुआ वो सब ने देखा, राहुल गांधी का एपिसोड, गिरफ्तारी, सारी चीजें देखी। आज बीजेपी ने ऐलान किया है कि बीजेपी की जो प्रदेश अध्यक्ष है अर्चना गुप्ता, वो आज रोहतक में प्रदर्शन करेगी, सुभाष चौक से शुरू होकर कांग्रेस भवन पर खत्म करेगी, कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। क्या मानते हैं आप इसको? किस चीज़ का प्रदर्शन करेंगे? मैं जानना चाहूँगा वो किस चीज़ का प्रदर्शन करेंगे। मतलब देखिए, आज की डेट में करप्शन में बीजेपी ने दुनिया को पीछे छोड़ दिया। आपने वो अस्पताल वाला केस देखा होगा, 6 साल पहले एक अस्पताल की नींव रखी गई, वहाँ पे बाकायदा 84-85 डॉक्टर्स का और टेक्नीशियंस का या वहाँ पे जो जितने भी स्टाफ है वो नियुक्त किया गया, और उसके बाद वहाँ उनके तबादले भी होते रहे टाइम टाइम पे, उसकी मशीनरी भी वहाँ की चेंज होती रही, टेस्टिंग लैब भी चेंज होती रही, और 6 साल बाद वहाँ पे कुछ नहीं है, रड़ा मैदान खाली है। ये करप्शन हो गया। एक व्यापारी या एक कारोबारी आज इस प्रदेश के अंदर व्यापार नहीं कर पा रहा, उद्योग नहीं आ रहे, उद्योग स्थापित नहीं हो रहे, उद्योग यहाँ से बाहर जा रहे हैं। आप अपराध की दृष्टि से देख लीजिए, ये हालात हैं आज। अनएम्प्लॉयमेंट में देखिए, आज हमारे बच्चे वहाँ पे बैठे हैं, ठीक है। महंगाई आप देखिए, सिलेंडर का रेट देखिए, तेल का रेट देखिए, खाने राशन के सामान का रेट देखिए, सब्जियों के रेट देखिए। उसके अलावा अगर आप इन सारी चीज़ों को मिलाकर, मतलब हमारे खिलाफ कैसा प्रदर्शन करेगी बीजेपी? वो तो ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे लगातार बीजेपी नेताओं के कई बयान हैं, कांग्रेस जो है वो अराजकता फैलाना चाह रही है, अराजकता की राजनीति कर रही है, लोकतंत्र की राजनीति नहीं कर रही। देखिए, कल तक मैं सोच रहा था कि राहुल जी उस एजिटेशन के अंदर क्यों नहीं पहुंचे अब तक। मतलब कल जब पहुंचे तो उससे पहले मैं सोच रहा था कि वो क्यों नहीं पहुंचे, बट मेरा ये मानना है कि वो ठीक नहीं पहुंचे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो पहले पहुंच जाते तो ये ठीकरा भी उनके सिर फूटना था कि राहुल जी ने इस तरह से जो एक मोह था उसको पथभ्रष्ट किया और ये सारा क्रिएट हो गया फिनोमेना। अच्छा, इसी बीच में एक और है, आपके साथ 2 लड़ाइयाँ चल रही हैं बीजेपी की, चल रही है। आम आदमी पार्टी भी आपके साथ ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी ने राहुल गांधी को अपने घर के बाहर बैठा लिया ताकि जंतर मंतर के आंदोलन को कमजोर कर दिया जाए। मैंने वो आतिशी जी का बयान देखा, ही अभी लिखा हुआ था। देखिए यार, विपक्षी दल हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। सत्ता में आप भी नहीं हो, आप भी विपक्ष में। हाँ बिल्कुल विपक्षी, हम भी विपक्षी हैं, हम भी ये नहीं कह रहे भाई। विपक्षी दल हैं, वो अपनी राजनीति अपने तरीके से करेंगे, हमारे वाले अपनी तरीके से करेंगे। बट मैं समझता हूँ कि जिस तरह से छात्रों की गूंज का एक कार्यक्रम राहुल जी ने शुरू किया है, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। उसके अंदर देखिए, वो सभी उन परिवारों के साथ बातचीत कर रहे हैं जिनके बच्चे इस जंग के अंदर एक तरह से शहीद हुए हैं, और वो रिज़ल्ट अच्छा देंगे। वो ऐसा भी नहीं है कि वो कोई मूव करके, एक मूव बना के कहीं पे जाके कुछ गलत करने जा रहे हों। वो तो बस छात्रों का मन टटोल रहे हैं, उनके अभिभावकों से बात कर रहे हैं और उनसे ये जानना चाह रहे हैं कि आपको क्या चाहिए। और एग्जैक्टली सिर्फ उन्हीं को पता है कि हमारे जो जेनजी हैं, हमारे जो ये अभी युवा हैं, इनको क्या चाहिए। लेकिन जो इस्तीफे की मांग की जा रही है, मतलब आप लोगों की मुख्य डिमांड जो जंतर मंतर पे है, उनकी भी, राहुल गांधी की भी, कल भी जो डिमांड पत्र दिया गया उसमें एक ही थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, बाकी सारी बातचीत हम कर लेंगे। और उसी के ऊपर आप लोगों की सहमति नहीं बन पा रही। सरकार ऐसा क्या चाह रही है, क्यों उनका इस्तीफा नहीं ले रही? देखिए, सरकार ये एक जिद्दी सरकार है। आपने आज तक पिछले 5 सालों के अंदर जितने भी आंदोलन होते देखे हैं, आपने कहाँ देखा कि ये सरकार थोड़ा टस से मस हुई हो, कहीं थोड़ा झुकी हो? चाहे वो किसान आंदोलन था, चाहे हमारे ये जितने भी खिलाड़ियों का आंदोलन था, चाहे वो आज छात्रों का आंदोलन है, कहीं पे भी तो सरकार ने अपने घुटने झुकाने का काम नहीं किया। सरकार ये मतलब ऐसी इनकी सेटिंग है आपस में कि ये अपने किसी भी मंत्री को जो उनके हमराज हैं उनको अपने से दूर नहीं करना चाहते। तो कोई ये एक नहीं है, पूरा का पूरा सिस्टम ऐसा है। आज आप देखिए कि पानी की कमी कितनी बढ़ गई, पानी की कमी कितनी बढ़ गई। नहर के अंदर पानी होता है और हमें यहाँ पे पानी नहीं मिलता, तो ये पानी जो है वो एथेनॉल के लिए जा रहा है। तो अगर हम चाहें कि जी एथेनॉल वाला जो ये सिस्टम है ये बंद हो, तो ये गडकरी जी चला रहे हैं, सरकार उनका इस्तीफ़ा भी नहीं ले सकती। और जबकि 1 लीटर एथेनॉल के लिए 700 लीटर, 500 लीटर, 400 लीटर, इस तरह से कहीं कहीं तो 1000 लीटर भी पानी ख़राब हो रहा। तो किस किस का इस्तीफ़ा मांगेगी सरकार? तो ये सरकार जो है वो गिरनी तो ये सारी सरकार चाहिए। इस्तीफ़ा तो माननीय प्रधानमंत्री जी को अपनी नैतिकता के आधार पर देना चाहिए कि उनसे देश इस समय नहीं संभाला जा रहा और उनको अपना पद छोड़ देना चाहिए। लगता है नैतिकता कहीं बची है और ऐसा कुछ हो पाएगा? नैतिकता तो इस आपने 2 दिन पहले देख ली। अगर नैतिकता बची होती तो हमारी वो छोटी छोटी बच्चियाँ जो वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर इस तरह से लठ ना बरसाए गए होते, आंसू गैस के गोले ना छोड़े गए होते, और वो छोटी छोटी जो रबड़ की गोलियाँ होती हैं छर्रे टाइप, वो ना मारी गई होती।
अच्छा, एक अंतिम सवाल। पिछले दिनों लगातार आपकी सोशल मीडिया की जो एक्टिविटी है वो आपको एक कथित तौर पर जो सोशल मीडिया पर कहा जाता है कि एक धर्म विशेष की जो पार्टी है उसकी तरफ आपका झुकाव लग रहा है, कुछ इस तरह की चीज़ें जो आप शेयर कर रहे हैं, ऐसा क्या है? मतलब उस तरफ जाने का कुछ मन है, क्या है वो? बॉस ऐसी तो कोई बात नहीं है। बाकी ये मैंने एक पोस्ट डाली थी, उसके ऊपर लोगों की प्रतिक्रिया इस तरह से आई कि जी आप आएँ, आप बीजेपी ज्वाइन करें, आपका स्वागत है। वो पोस्ट थी जब ये बीजेपी ने बंगाल जीता, तो वहाँ पे एक मुस्लिम भाई, उसने कहीं पे खड़े होके इस तरह के नारे लगाए कि भारत माता की जय, और अपना एक जय श्री राम के नारे, 2 नारे उन्होंने लगाए। भैया मैं एक सनातनी हूँ। मैं देखिए, कांग्रेस बीजेपी बाद की चीज़ है। एक हिंदू धर्म के अंदर हम पैदा हुए हैं, हम सनातनी। अब मेरे मस्तक पे अभी भी तिलक देख रहे होगे। मेरा नित्य नियम है, मैं पूजा पाठ करके उसके बाद खाना लूँगा, उससे पहले बिल्कुल नहीं खाऊँगा। तो ये हम सनातनी हैं, जय श्री राम हमारे अंग अंग में बसे हैं और भारत के अंदर पैदा हुए हैं। तो भैया जो हमारे ये जो रोल मॉडल रहे हैं, हमारे भगत सिंह जी रहे हैं, आज़ाद रहे हैं, राजगुरु रहे हैं, या और जितने भी सुभाष चंद्र बोस रहे हैं, यही तो है सब कुछ हमारे लिए। अगर ये ना होते तो आज़ादी हमारे देश को कहाँ मिलनी थी। तो इनके लिए अगर कोई पोस्ट ऐसी डली जिसके अंदर एक मुस्लिम जो है वो अपने मुंह से, तो मैंने लिखा, मैं कहा यार कुछ भी है, मैं कहा ये देख के अच्छा लग रहा। और बाकी मैं एक बात और कहना चाहूँगा, देखिए कोई ऐसा इन्फ्लुएंस हो के कहीं जाने की बात नहीं है, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके अंदर बीजेपी बड़े तौर तरीके से चलती है। आज अगर बीजेपी पूरे भारत के अंदर इस तरह से राज कर रही है, चाहे वो साम दाम दंड भेद की राजनीति करके कर रही हो, तो उसके अंदर उसका एक कैडर, उसका संगठन बहुत बड़ी ताकत है। जहां हमारे कांग्रेस के अंदर अनुशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है। कोई आज देखिए, आज प्रेजेंट सिनेरियो क्या है। आज हम सत्ता से बाहर हैं। हम क्यों हैं सत्ता से बाहर? ये सरकार अभी कांग्रेस के हाथ में आ रही थी, मगर इनकी आपस की लड़ाई के चक्कर में, ये जूता पुजारी के चक्कर में जो है वो सरकार निकल गई। अगर यही सिनेरियो बीजेपी के अंदर होता तो कोई ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता था कि बीजेपी स्टेट को ना जीतती, और हमने तो जीता जिताया स्टेट जो है वो खो दिया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको लेकर लगता है कि हाँ। अब आप राष्ट्रवाद और देशभक्ति की बात करें, अगर कांग्रेस का राज जितने भी समय रहा, कोई एक ऐसा खाना कहीं हम खाली छोड़ते हैं जिसको भरने की गुंजाइश होती है और दूसरा आके उसको भरता है, तो हमने ऐसा खाना खाली क्यों छोड़ा? हम मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में हमने अपनी पार्टी की मौजूदगी क्यों नहीं दिखाई? ये हो गया धर्म की बात। राष्ट्र को लेके हम लोगों ने काम क्यों नहीं किया? जिस प्रकार से, चलो ठीक है, बहुत बड़े, अब अजमल खां रोड है, आप नाम बदल के आप ही कुछ और रख देते, आपके पास इतना टाइम सरकार थी तो किसी को ऐसा अवसर मिलता ही ना। बहुत सारे मतलब हवाई अड्डे हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ के नाम अलग अलग हैं, आप रख देते, किसी को मौका ही ना मिलता। तो हम लोगों ने वो खाने खाली छोड़े हैं जिसको आके शायद भाजपा ने वहाँ कैप्चर कर लिया। और आज लिटरली मैं भी कई बार व्यथित होता हूँ इस चीज़ को देख के कि लोग कुछ ऐसे हैं जो मुझे पसंद करते हैं, मतलब पर्टिकुलर मुझे पसंद करते हैं, मगर मेरी बोली हुई बातों को पसंद नहीं करते जो मैं पार्टी के लिए बोलता हूँ। तो वो वही है कि पूरे भारतीयों के अंदर 2 तरह की चीज़ें चल रही हैं। पूरे भारतीयों के अंदर दो व्यक्ति लड़ाई कर रहे हैं आपस में, एक धर्म और एक राष्ट्र को लेके, और दूसरा ये सारे सिस्टम को लेके। तो कहीं ना कहीं जो है अब बदलाव का समय आ चुका है। एक नागरिक को सोचना होगा कि केवल इन्हीं चीज़ों के ऊपर मतलब आश्रित रह के हम लोग जो है वो अपने इस देश का विकास नहीं कर पाएंगे। अगर इस देश की तरक्की चाहिए तो एक अच्छी सोच का होना बहुत ज़रूरी है। हमारे देश के भविष्य जो ये छात्र हैं इनका आगे बढ़ना ज़रूरी है, और इनके साथ न्याय होना ज़रूरी है, और इन सभी के साथ साथ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सबसे पहले ज़रूरी है। तो ये हेमंत बख्शी हैं, हर सवाल का बड़ी बेबाकी से और खुलकर जवाब दिया। जो सोशल मीडिया पर चल रहा था उसका भी, दिल्ली में जो हो रहा है उसका भी, छात्रों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ उसका भी, राहुल गांधी का प्रदर्शन से लेके और उनकी गिरफ्तारी और उनकी रिहाई तक, और फिर रात को इनकी डिटेंशन और उसके बाद सुबह तक रिहाई, सारी बातचीत आपने सुनी है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। शुक्रिया।